हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाखा डागर कमिंग अप विथ नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड, जहाँ पे हम कोई एक न्यूज़ लेते हैं और उसके सभी पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। जब कभी आप भारत के बारे में सोचते हैं या कभी संविधान पढ़ा हो तो एक लाइन सबसे पहले याद आती है, भारत दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट। और ये लाइन याद आते ही याद आता है कि देयर इज़ यूनाइटेड इंडिया विच ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ प्राउड इन अस। बट हाउ मच इज़ इंडिया यूनाइटेड, इस पे सवाल हमेशा खड़े होते हैं। चाहे नागालैंड में वो थोड़ा थोड़ा रिवोल्ट हो, या द्रविड़स्तान मूवमेंट था, या खालिस्तान मूवमेंट था, या फिर कश्मीर इटसेल्फ। कश्मीर पे तो ऑलरेडी हम सीरीज़ लेकर आ चुके हैं, जिसके लिए आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, प्लीज़ उसे जाके देख लें, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा अगर आप वो वीडियो पहले देख चुके हैं तो। उसी सीरीज़ में आज का जो टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं दैट इज़ गिलगिट बल्टिस्तान। अब क्यों लेकर आ रहे हैं, ये न्यूज़ में क्यों था, उसके लिए वी गोइंग टू लुक एट द न्यूज़ इटसेल्फ। Recently, a presidential order or the Pakistan draft legislation is been brought in the Pakistan, जिसे एक्चुअली 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी कहा जा रहा है। इस संवैधानिक चेंजेस से पाकिस्तान में बेसिकली एक फिफ्थ प्रोविंस ऐड हो जाएगी, और वो फिफ्थ प्रोविंस कोई और नहीं, गिलगिट बल्टिस्तान ही है। तो ये गिलगिट बल्टिस्तान रीजन है क्या, हमारे लिए क्यों इतना बड़ा कंसर्न है, और हम क्यों इसके बारे में जानना चाहते हैं, ये सब हम आज की सीरीज में डिस्कस करेंगे। दैट इज गिलगिट बल्टिस्तान। तो सबसे पहले उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। उसके लिए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड या फिर थोड़ी इसकी पीछे की कहानी जाननी होगी। उसके लिए जाते हम आज़ादी से थोड़ा पहले ही जाते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी की बात थी या उससे पहले गिलगिट बल्टिस्तान रीजन कश्मीर में आता था। राजा हरी सिंह थे जो कश्मीर के राजा थे, वो कश्मीर को रूल करते थे, बट गिलगिट बल्टिस्तान को लीज पे उन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दिया था, एंड ब्रिटिशर्स उस रीजन को रूल करते थे क्योंकि इसका जो बॉर्डर है थोड़ा अफगान के आसपास आता है, इसलिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये यहाँ तक की कहानी थी। पर जब आज़ादी हुई तो कहानी बदलने लगी। बाकी आपको पता है, कश्मीर वाले वीडियोज़ में आप देख चुके हैं। जब ऐसा हुआ, कश्मीर इंडिया के पास आ गया थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो हरी सिंह ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किया, कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। बट उस टाइम पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से जो गिलगिट स्काउट हैं दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग। उन्होंने रिवोल्ट शुरू किया एंड स्लोली स्टेडली नॉट ओनली गिलगिट एरिया, उन्होंने बल्टिस्तान, कारगिल, द्रास और बाकी सारे रीजन को अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिया। पर हम वहाँ नहीं रुके। ऑब्वियसली इंडिया रिवोल्टेड, इंडिया फॉट बैक, और उस समय कारगिल और द्रास तो हमने वापस ले लिया, पर गिलगिट बल्टिस्तान एरिया तभी भी पाकिस्तान के पास रह गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये वही एरिया है जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, क्या हम इसी की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं? देन डोंट कंफ्यूज द टू। उसके बीच का डिफरेंस आई विल टेल यू। ये दो डिफरेंट रीजन है और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है जो कि मैं क्लियर कर दूंगी। बट इससे एक चीज़ और जो हिस्ट्री में ऐड हो जाती है वॉज दैट जब गिलगिट बल्टिस्तान रीजन क्रिएट हो गया तो वहाँ पे एक रिवोल्यूशनरी काउंसिल क्रिएट हो गई। उस काउंसिल ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि अब हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है या जगह है। बट वो किस्सा चला नहीं। बहुत जल्द ही इस रीजन ने पाकिस्तान से असीड कर लिया। यस, कश्मीर असेडेड टू इंडिया, बट अ पार्ट ऑफ कश्मीर असीडेड टू पाकिस्तान। और यहीं से कश्मीर में इतना बड़ा डिवीजन शुरू हो जाता है। यहाँ के साथ एक फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन गिलगिट एरिया में बनती है जो कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखने की कोशिश करती है। बट कुछ चेंजेस पाकिस्तान में होते हैं। ये कहानी 3 किरदारों के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। आप बस ये ध्यान रखें, देयर इज इंडिया, देयर इज पाकिस्तान एंड देयर इज गिलगिट बल्टिस्तान। इन तीनों के आसपास रिवॉल्व करती है, और अगर कोई एक भी पासा इधर से उधर करता है तो बाकी लोगों को अपनी चाल के बारे में सोचना पड़ता है। जब पाकिस्तान ने नया संविधान बनाया 1974 में, तो उसने 4 प्रोविंस बनाई, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। ये 4 प्रोविंस बन चुके थे, पर गिलगिट एरिया को अभी भी इंक्लूड नहीं किया गया था, बिकॉज पाकिस्तान के जहन में था ये मैटर अभी भी इंटरनेशनलाइज हो चुका है। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, डोंट वरी, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। कश्मीर का मैटर यूएन तक जा चुका था और सोल्यूशन कोई निकला नहीं था। पाकिस्तान वॉज वेटिंग कि अगर कोई सोल्यूशन निकलेगा तो मे बी इसका फैसला हमारी साइड आएगा, बिकॉज पीपल वर सपोर्टिंग पाकिस्तान एट दैट टाइम गिलगिट एरिया के, जो कि थोड़े सवाल या निशान खड़े होते हैं उस पर, बट ऐसा ही पाकिस्तान मानता था। बट थिंग्स चेंज
थिंग्स चेंज जब 2019 में इंडिया ने कुछ चेंज किया। बट उसको समझने से पहले मैं आपकी क्वेरी तो क्लियर कर दूं कि क्या आज़ाद कश्मीर या POK एंड गिलगिट बल्तिस्तान एरिया एक है? नहीं, ये बिल्कुल एक नहीं है, ये तो डिफरेंट एरिया हैं। इसको समझने के लिए ज़रा मैप को देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये इसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो कि पाकिस्तान इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करता है। और ये आपका गिलगिट बल्तिस्तान एरिया है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। नाउ दिस पार्ट, इसको दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, सो फार इनका अपना संविधान था जहां से उनको अधिकार मिलते थे, और साथ में इस एरिया का पाकिस्तान की असेंबली में रिप्रेजेंटेशन भी था। एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज उसी से आपके अधिकार डिसाइड होते हैं। POK के पास ये था साथ में, लेकिन गिलगिट बल्तिस्तान के पास इनमें से कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं थी, बिकॉज ये पाकिस्तानी एरिया में अब तक नहीं आ रहा था। जबकि अगर आप इन रिजल्ट देखें तो पाकिस्तान ही इसको एडमिनिस्टर कर रहा था, बट राइट नहीं थे। दैट्स वाई ये वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न भी था कि व्हेन सिटीजनशिप हमारी आपसे आ रही है, पासपोर्ट हम आपका यूज़ करते हैं, तो अधिकार क्यों हमारे लिए बराबर नहीं है? क्योंकि ना इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन था, ना राइट्स था, ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था। इसीलिए वहाँ के जो लोग थे वो भी डिमांड कर रहे थे। अब देखा जाए तो आग तो पहले से लगी हुई थी और इसमें घी डालने का काम इंडिया ने किया। कहा ना यहाँ पे 3 किरदार हैं, और एक भी किरदार जब अपना पासा इधर से उधर करता है तो बाकी लोगों को अपनी चाल के बारे में सोचना पड़ता है। इस बार पासा खेला इंडिया ने, बिकॉज न्यू इंडियन गवर्नमेंट आई थी, और एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट केम, द गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर, जिसके बाद आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा दिया गया। दैट मीन्स कश्मीर इज बिकमिंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया विद फुल फोर्स। कश्मीर इंडिया में इंटीग्रेट हो रहा था, तो पाकिस्तान को ये लगा तो फिर हम क्यों पीछे हटें, हम क्यों UN के मैंडेट को फॉलो करें, वी शुड ऑल्सो इंक्लूड गिलगिट बल्तिस्तान इन आवर एरिया। और इसी के साथ यहाँ से आपका प्रेजेंट स्टेटस गिलगिट बल्तिस्तान का चेंज हो रहा है, बिकॉज जो नया 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, इन इस ऑर्डर के अंदर उसका नाम भी बदल दिया गया। पहले गिलगिट बल्तिस्तान का जो नाम था वो नर्दर्न एरिया से, नर्दर्न प्रोविंसेस हुआ करते थे, नर्दर्न एरिया एक्चुअली, बट अब उसका नाम गिलगिट बल्तिस्तान हो गया। साथ में उनको असेंबली प्रोवाइड कर दी जाएगी और साथ में राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और प्रोविंशियल स्टेटस मिलेगा। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि अब ये एरिया पाकिस्तान के अंडर बहुत ज़्यादा आ चुका है। सो दैट इज समथिंग वी नीड टू थिंक अबाउट। तो ये था अब तक की कहानी कि गिलगिट बल्तिस्तान है क्या। एंड आई होप इतने वीडियोस को देखने के बाद आपको हिस्ट्री, आपको उसके कॉन्सेप्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि POK क्या है, गिलगिट एरिया क्या है और बाकी सब एरिया क्या है। आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़रा समझते हैं इस न्यूज़ का सिग्निफिकेंस क्या है, ये न्यूज़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट हमें सभी स्टेक होल्डर्स के बारे में समझना होगा। सबसे पहले वहाँ के लोग, एज आई सेड अर्लियर, उनके पास दे कॉन्स्टिट्यूट 1.5 मिलियन पॉपुलेशन। 1.5 मिलियन होने के बाद उनके पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये बात तो हमने दिल्ली के लिए भी बोली थी कि ऑलमोस्ट 18 मिलियन पॉपुलेशन और फिर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बल्तिस्तान इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अधिकार होने चाहिए, तो इससे एटलीस्ट उनको ये राइट्स मिल जाएंगे और उनको पाकिस्तान की असेंबली में एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। बट अलॉन्ग विद दिस इंडिया के लिए कुछ नेगेटिव रिपरकशंस होते हैं। टू अंडरस्टैंड दैट हमें इस एरिया की स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए। अगर जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखी जाए, सो दिस इज द एरिया जहां से अफगानिस्तान से हम कनेक्ट करते हैं। ये बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है। अगर गिलगिट बल्तिस्तान एरिया चला जाता है तो इंडिया विल नो लॉन्गर बी एबल टू कनेक्ट टू अफगानिस्तान बाय द लैंड रूट। सीधा सीधा नहीं कर सकते। ये हमारे लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान चाहता है कि इंडिया के साथ ज़्यादा ट्रेड हो, बट वो ट्रेड हो नहीं पा रहे। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कनेक्टिविटी ही है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ईरान से घूम फिर के तब अफगानिस्तान जाते हैं। लूजिंग गिलगिट एरिया मीन्स लूजिंग दैट एडवांटेज। और स्पेशली इट इज़ इम्पॉर्टेंट जब ईरान के साथ संबंध हमारे थोड़े इधर उधर जा रहे हैं। आपने पढ़ा ही होगा न्यूज़ में, नहीं पढ़ा तो फिक्र ना करें, हम एक दिन सेशन लेकर आ जाएंगे। नाउ इन दिस दूसरी सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि थ्रू दिस एरिया आपने देखा होगा ग्वादार से लेकर चाइना के जिनजियांग रीजन तक और उससे थोड़ा परे चाइना इज ब्रिंगिंग CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, विच इज पार्ट ऑफ द BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। थ्रू दिस यहाँ पे रोड, रेलवे, बाकी सारी लाइंस बनेंगी।
नाउ इससे चाइना की पोजीशन इंडिया के नेबरहुड में कंसोलिडेट हो जाती है, जिससे हम वरीड हैं। इससे चाइना के लिए भी कंसर्न शुरू होता है, बिकॉज इसका अगर स्टेटस बदलता है तो चाइना के लिए भी बाकी कंसर्न शुरू हो जाते हैं कि विद चेंज इन स्टेटस वो अपनी पॉलिसी को कैसे देखेंगे। पर आई एम श्योर इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज इससे नहीं आने वाला। लास्ट में दिस एरिया वॉज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड। एज आई सेड, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना हो या सेंट्रल एशिया में जाना हो, ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पे हम एक बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस लूज कर रहे हैं। इसके साथ और अगर समझा जाए तो समझना यह है कि अब इस पूरे केस में आप समझ तो गए इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया बिलीव इंडिया चेंज और एब्रोगेटेड द आर्टिकल 370 फ्रॉम कश्मीर बिकॉज कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वो गिलगित बल्टिस्तान को भी अपना हिस्सा मानते हैं। इंडिया को हक था कि वो स्टेटस बदल दे, लेकिन पाकिस्तान को हक नहीं है बिकॉज कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया। ये उस टाइम पे ही डिसाइड हो गया था जब हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करके कश्मीर को इंडिया को हैंडओवर कर दिया था। इसके बाद इसके फ्रेगमेंट इधर जाते हैं उधर जाते हैं, इससे मैटर नहीं बदलता। कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया। आपको ये बात तो समझ में आई होगी। पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम कभी भी ना चैलेंजेस पे नहीं रुकते, तभी तो उसका नाम न्यूज़ सिंप्लीफाइड है। आपके लिए सिर्फ चैलेंजेस थोड़ी ना सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सजेशन भी सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। ये एक ऐसा मैटर है जिसे आर्मी से नहीं रिजॉल्व कर सकते। ये एक ऐसा मैटर है जिसके लिए आपको थोड़ी मल्टी डायमेंशनल या हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव लाना होगा। और कुछ मैटर मिलते हैं जैसे कश्मीर का रेजोल्यूशन है। सबसे पहली बात, ये एक पॉलिटिकल डायलॉग है, इसके लिए या फिर कहें एक पॉलिटिकल आपके लिए डिलेमा है, इसके लिए पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। एक ट्राईपार्टेट डायलॉग होना चाहिए जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोग हों, कश्मीर के लोग हों, इंडिया के लोग हों, पाकिस्तान के लोग हों। साथ में यू कैन ब्रिंग चेंजेस लाइक इकोनॉमिक यूनियन ऑफ दी आपका जो यूरोपियन एरिया का बनता है, उसके थ्रू बहुत सारे नेशन एक साथ आ गए हैं। तो हम थोड़ी बॉर्डरलेस सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि इकोनॉमिक मूवमेंट आसान हो, पीपल टू पीपल मूवमेंट कनेक्शन आसान हो, मूवमेंट आसान हो। उस तरीके से जो एक अंदर की रिजेंटमेंट है वो कम हो जाती है। मे बी शायद बॉर्डर इतना हर्ट ना करे उस सिनेरियो में, मे बी शायद हम इतना लड़े ना अगर थोड़ा ऐसा हो जाए। तो एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और एक लीडरशिप की जरूरत है जो कि इसके लिए सॉल्यूशन ला सके। साथ में यू हैव टू स्टार्ट रीचिंग आउट टू अदर कम्युनिटी। जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उन्होंने किया था ये 2001 की आगरा समिट में, या उससे पहले जो लाहौर इंडिया का जो बस सर्विस थी। थ्रू दिस द टू कंट्रीज नीड टू कम टुगेदर एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, डिवाइडेड और यूनाइटेड। कश्मीर के लिए अगर आप विकास चाहते हैं तो वहाँ पे पीस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ना, दैट इज फॉर ऑल। बाकी आप अगर आप चाहें तो इंटरनेशनल प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं, पर थोड़े सवालिया निशान उस पर खड़े हो जाते हैं। आज की न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आई, पसंद आई, और अगर ऐसा है तो आपको पता है आपको क्या करना है। बस हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है, बिकॉज हम यहाँ हैं सिर्फ आपकी मदद के लिए।